ने कल प्रीवियस डे ये बात की थी कि ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स एक हमारा लेसन है, उसको एक लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश की मैंने कि थोड़े टाइम के अंदर जो है वो मैक्सिमम चीज़ों को बता दिया जाए। आज थोड़ी उसकी डिटेल में हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। डिटेल डिस्कशन मीन्स कि आज हम उसके क्वेश्चन आंसर, उसके सिनोनिम्स और इन सारी चीज़ों को जो है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो टुडेज लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर एग्जामिनेशंस के अंदर हम लोग देखें तो आज का जो लेक्चर है वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट उस लेसन को डिस्कस किया, उसकी इन्फॉर्मेशन देखी, उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो देखा कि उस लेसन के अंदर जो है वो क्या क्या होता है, उसकी स्टोरी असल में कैसे है, कि वो किताबों को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बारे में राइटर हमें बताता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है ना वो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही ये स्क्रीन आपके सामने जो है वो फुल हो जाएगी, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जो है ना इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको जो है वो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना बाद में आसान हो जाएगा। और क्वेश्चंस इजीएस्ट वर्ड्स के अंदर जो है वो लिखने की मैंने कोशिश की है, और इसमें एडिशन भी किया जा सकता है जस्ट लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेन पॉइंट्स, मेन चीज़ें हमारे माइंड में ज़रूर आ जानी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट और लेसन टुडे, कि हम शुरू करते हैं। जी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया जी, हाउ मैनी वॉल्यूम्स वर प्रेजेंटेड टू ट्रूप्स बाय द पब्लिक। ये हमने बात की थी कल कि तकरीबन 2 मिलियन वॉल्यूम्स जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं ट्रूप्स को, आर्मी वालों को, सोल्जर्स को। अबाउट 2 मिलियन वॉल्यूम्स वर प्रेजेंटेड टू ट्रूप्स बाय पब्लिक। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स। किस किस्म की बुक्स जो हैं वो भेजी जाती हैं सोल्जर्स को पब्लिक के ज़रिए। तो पीपल वर सेंडिंग ऑर्डर्स थिंग्स सच एज 20 years old मैगजीन्स, गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट एंड ओल्ड नंबर्स ऑफ विटकर्स एल्मनेक। ये कल मैंने बताया भी था। लेक डिस्ट्रिक्ट की जो किताबें हैं ना, बेसिकली ये वो जो गाइड बुक्स होती हैं, जो टूर गाइड समझ लें कि वो बुक्स होती हैं कि लेक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है। जब बंदा एक दफ़ा उसको पढ़ लेता है और वहाँ पे विज़िट कर लेता है तो उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेटिव नहीं होती। तो ये ऑड नंबर्स जो हैं, वो जो पुरानी बुक्स होती थी, वो उनको जो है ना वो सोल्जर्स को मोस्टली लोग भेजते थे। जी एक हमने बात प्रीवियस डे की थी कि नॉन बुकिश पीपल भी चीज़ों को संभाल संभाल कर रखते हैं। मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे घरों के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी प्रिंटेड पेजेस को संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी उसी चीज़ की एक कड़ी है। देखिए जी, नॉन बुकिश पीपल हेजिटेट, मतलब रिलक्टेंट होते हैं, हिचकिचाते हैं टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किताब की तरह दिखाई देती है उसको फेंकने में वो थोड़े हेजिटेट होते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट एवरी प्रिंटेड थिंग इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू एंड इट मस्ट बी सेव्ड। कि हर चीज़ की जो प्रिंटेड चीज़ होती है ना वो बड़ी वैल्यूएबल होती है और उसको सेव करके रखना चाहिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, वाई इज़ इट अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय यूजलेस बुक्स। कि यूजलेस बुक्स को डिस्ट्रॉय करना पब्लिक ड्यूटी क्यों है, मतलब वाई इट इज़ नेसेसरी। यानी क्वेश्चन जो है वो दूसरा ये भी बन सकता है कि वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, वाई इट इज़ नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। तो ये इट इज़ अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय वर्थलेस बुक्स, बिकॉज डिस्ट्रक्शन नॉट ओनली मेक्स रूम फॉर न्यू बुक्स बट ऑल्सो सेव one's eyes from the trouble of arranging and sorting out old books। तो स्टूडेंट, जो हमने बात की थी कि किताबों को तरतीब लगा के रखने में, किताबों को साफ़ करने में, उनको जो है वो अरेंज करने में वो उसको टाइम लगता है, और दूसरा नई बुक्स के लिए जगह नहीं बचती। तो दैट वाज अ रीज़न कि जो है वो हमें ओल्ड बुक्स जो हैं उनको ज़रूर जो है वो तल्फ करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए। वाई इज़ इट नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। बुक्स को डिस्ट्रॉय करना क्यों आसान नहीं होता। हम राइटर की बात बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं कि जो है वो डिफ़िकल्ट क्यों होता है बुक्स को डिस्ट्रॉय करना। द राइटर सेज दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, इट इज़ नॉट ईजी to burn them. Nobody is ready to buy old books. They are really die hard. They are really die hard. They really die hard जो है वो सही रहेगा सेंटेंस, आर यहाँ पर सूटेबल नहीं है। तो ये आपके पास जो है वो स्क्रीन शॉट लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास
ये एक चंद एक क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगले पेज के ऊपर कि वेयर डिड द राइटर लिव, राइटर कहाँ रहता था? वो हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी, वो चेल्सी के अंदर जो है वो बहुत बुलंद फ्लैट के ऊपर जो है वो रहता था। वाई कुड द राइटर नॉट बर्न द यूजलेस बुक्स, वो राइटर उसको बर्न नहीं कर सका, उसके पास किचन रेंज नहीं था, ठीक है, उनको कुकर में टोस्ट नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट बर्न दैम लीफ बाई लीफ इन ए स्मॉल स्टडी फायर, वो कहता कि इकट्ठी किताब को जलाना तो ऐसे था जैसे ग्रेनाइट को जलाना होता है, इसलिए वो ये नहीं कर सका। हाउ डिड द राइटर डिसाइड टू गेट रिड ऑफ यूजलेस बुक्स, उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया? उसने प्रिपेयर्ड अ सैक एंड स्टफ द बुक्स इनटू इट, एक बोरी तैयार की, उसके अंदर उसने किताबें डाली। ही डिसाइडेड टू थ्रो दैम इनटू द रिवर, उसने फैसला किया कि इसको वो रिवर में फेंक देगा। इट वॉज मिड नाइट वन द राइटर के, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर को हमने डिस्क्राइब करना है जब राइटर जो है वो किताबें डिस्ट्रॉय करने के लिए घर से बाहर निकलता है। इट वॉज मिड नाइट when the writer came out in the street. It was a cold night, the sky was full of stars, the street lamps were on, a few people were about. यानी काफ़ी सर्दी थी, चंद एक लोग थे, ऐसे करके। Why did the writer fancy, fancy का मतलब होता है think, that policeman looked suspicious, कि पुलिसमैन को शक क्यों पड़ा है? असल में तो उसके अंदर का खौफ था ना, his fear जो था made him think so, कि उसका जो अंदर का खौफ है, the writer fancied the policeman looked suspicious because he had a sense of guilt. His fear made him think so. ये मैं जिस वर्ड को जो है ना वो ज़रा ज़ोर से पढ़ता हूँ, अक्सर ये होता है कि फैंसीड दिस एंड दैट, तो स्टूडेंट्स ये इसलिए पढ़ा जाता है कि ताकि बच्चों को जो है वो कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों को वो डेफिनेटली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। देखें नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्वेश्चंस। व्हाट वर द फियर्स ऑफ द राइटर व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू थ्रो द बुक्स इनटू द रिवर, उसके जो है वो फियर्स क्या थे? ही फियर दैट द पुलिसमैन वुड थिंक ही हैड स्टोलन गुड्स इन द सैक, splash created by falling sack might cause doubt in the minds of people that he had thrown the dead body of a baby into the river, he would be arrested and hanged for that. तो स्टूडेंट्स ये बातें हमने कल की थी सारी की सारी कि वो क्या क्या फियर्स उसके माइंड में आते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंग द बुक्स इनटू द रिवर, और कैसे वो करता है? द राइटर मस्टर्ड अप द करेज by ensuring himself that he was a brave man, अपने आप को कहता है कि मैं brave man हूँ। he should not be afraid of this trivial act, इस मामूली एक्ट से उसको डरना नहीं चाहिए। he knelt down on the bay, he took a heave and threw the sack into the river. अच्छा, why did writer become a little sad, किताबों के बारे में वो सैड क्यों हो जाता है? The writer was sad because he thought that the books would lay forgotten in the depth of the river, no one would read them, their fate was worse than they deserved. Give the names of a few books that the writer threw into the river. कुछ किताबों के नाम हैं वो जो है वो सोनेट्स ऑफ एथल, डियानाज लव फॉर लैंसिलॉट, ठीक है, ग्लिम्स ऑफ वेनस एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ना कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस किए। इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से राइटर जो है वो हमसे डिफरेंट चीज़ें जो है वो पूछता है, डिफरेंट चीज़ें हमसे डिस्कस करता है। तो इन क्वेश्चन से लेसन को अंडरस्टैंड करना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो लेट्स सी, अब हम जो है ना वो नेक्स्ट सिनोनिम्स की तरफ जाते हैं कि इसके सिनोनिम्स देखते हैं। जी पॉसिबल ऑप्शन के ऊपर जो है वो हमारा एक सर्कल आ जाएगा। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में सबसे पहले जी पीपल सेंड सम ऑड थिंग्स, पहला वर्ड है जी ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है? मामूली, फनी, प्रीशियस नहीं हो सकता, ब्यूटीफुल भी नहीं हो सकता, एडमायरेबल भी नहीं हो सकता। तो एक ही वर्ड बच गया फनी, उसको ऑड को भी कहते हैं, ठीक है, जो मतलब थोड़ा लोअर क्लास का हो। द राइटर कॉल्स द प्रिंटेड रबिश एज इनडाइजेस्टेबल। इनडाइजेस्टेबल, हार्ड टू डाइजेस्ट एक वर्ड लिखा हुआ है, हो सकता है अगर यहाँ पे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता तो वो वर्ड भी इसका आंसर हो सकता था। तो हार्ड टू डाइजेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अपॉर्चुनिटी चांस को कहते हैं, तो किसी चीज़ को चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो चांस जो है वो अपॉर्चुनिटी का सिनोनिम होगा। रिलक्टेंट, हिचकिचाना, मतलब रिलक्टेंट का मतलब था हेजिटेंट। अब हेजिटेंट, रिलक्टेंट जो है वो रातफुल, हैप्पी, अनविलिंग हो सकता है कि अनविलिंग जो है वो यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन है।
तो स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी हम कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा वर्ड आता है जिसका हमें मीनिंग नहीं आता, तो हम लोग जो है वो उस वर्ड को, सारे बाकी वर्ड्स को हटा दें जो कि उसके साथ सूट नहीं करते। अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी आता तब भी हम ठीक कर पाएंगे। जी नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अबसर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड टू कीप प्रिंटेड रबिश। इट इज़ एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब किसी गलत घटिया को कहते हैं, सिली टाइप कोई चीज़ हो उसको सिली को एब्सर्ड कहा जाता है। रबिश जो है वो वेस्ट कोई भी चीज़ हो उसको कहा जाता है। स्कैफोल्ड, स्टेक, फर्स्ट ईयर में हमने स्टेक पढ़ा था जो वर्ड है वो। फेथ शुड बी लाइक द अब्राहम एट द स्टेक टू बी। स्टेक का मतलब फांसी का फंदा होता है। तो गैलोज हमने नाउन की जो है ना वो मिस्टेक्स में पढ़ा था, तो उसमें भी फांसी के फंदे को ही कहते हैं। हेवन किसिंग फ्लैट। हेवन किसिंग फ्लैट का मतलब होता है हाई, बड़ा ऊंचा। एटिक जो है वो कोई चीज़, उसको हम हेवन किसिंग फ्लैट इसलिए हमने यूज़ किया था। क्यूमुलेटेड इकट्ठे होना किसी चीज़ का, गैदर्ड हो जाना, ठीक है। और अविक्ट द बुक्स। अविक्ट द बुक्स कि या तो वो किताबों को वहाँ छोड़ दे या खुद के लिए कहीं घर ले ले, हमने बात की थी। विक्ट का मतलब होता है किताबों को हटा देना, रिमूव करना। तो रिमूव जो है उसका सही सिनोनिम आएगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं जब अल्टरनेटिव। किसी भी चीज़ का अल्टरनेटिव क्या आता है? जो उसका मुतबादिल हो। मुतबादिल का यहाँ पे इन्फोर्समेंट, कंपल्शन, कंप्लीट ये तो नहीं आएगा। तो चॉइस एक हमारे पास ऑप्शन बच जाती है, वही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो कंप्लीट टेनेंसी, ठीक है। टेनेंसी जो है वो मतलब द बुक्स इन कंप्लीट टेनेंसी का मतलब होता है कि वो हर जगह उन्होंने घेरी होना, हर जगह के ऊपर जो ना बुक्स ही बुक्स थी। वाइप देम ऑफ द मैप। वाइप देम ख़त्म कर देना, मिटा देना किसी चीज़ को। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। स्कोर्स ऑफ बुक्स मतलब ट्वेंटीज ऑफ बुक्स, कहते 20 लोग थे वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा। प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ इसका जो है वो सही ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी किचन रेंज। वो जहाँ पर कुकिंग वगैरह की जाती है उसको किचन रेंज कहते हैं। उसके अंदर कुकिंग प्लेस होती है, वो सारा कुछ। कंज्यूम। कंज्यूम द बुक्स। जो राइटर कुड नॉट कंज्यूम द बुक्स। कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि उन किताबों को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकता था, जला नहीं सकता था, बर्न नहीं कर सकता था। तो ग्रेनाइट पत्थर को कहते हैं। ये नीचे ऑप्शन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंसाइन। कंसाइनमेंट जैसे होता है किसी चीज़ को डिस्पैच करना, जो है वो उसको डिस्पैच करने को कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें जी इम्प्रोवाइज्ड। मैंने बताया था आपको लेक्चर में भी वर्ड, मैनेज्ड, अरेंज्ड, उस सेंस में ये वर्ड आता है। कोल्ड, निप, ठंड को कहते हैं, कोल्डनेस, ठीक है। ग्लीम्स वो जो रेज होती हैं किसी चीज़ की, रोशनी की ग्लीम्स हैं, किसी भी चीज़ की ग्लीम्स हैं तो उसको रेज कहा जाता है। सॉलिटरी, तनहा। एक जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम भी है सॉलिटरी रीपर, तनहा फसल काटने वाली लड़की। तो लोनली जो है वो सॉलिटरी का सिनोनिम है। जी स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट, स्ट्रोड का मतलब क्या होता है? चलना। स्ट्रोड ऑफ टूवर्ड्स द लिटिल कॉफी स्टॉल। तो स्ट्रोड चलने को कहते हैं वॉकड। तो इसके बाद जो स्वीपिंग आयरन गिर्डर्स। स्वीपिंग मतलब जो ना वो एक्सटेंसिव जो है वो कॉफ़ी हाउस पर विजिबल, वो बड़े बड़े दूर जो लगे हुए थे। गिर्डर्स किसे कहते हैं? जैसे गार्डर होते हैं हम लोग किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो है वो उसको लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सस्पिशियस, शक में आ जाना किसी चीज़ का, डाउटफुल हो जाना, उसको हम लोग सस्पिशियस के मीनिंग में लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें जी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स कि किसी भी चीज़ को ट्रायल करना, पूछना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। तो फर्टिव एक्ट, फर्टिव जो है वो कोई सीक्रेटिव एक्ट जो है उसको कहा जाता है। तो इक्विटेड द राइटर, द पुलिसमैन इक्विटेड। इक्विटेड का मतलब होता है लेट गो, कि उसने छोड़ दिया, इक्विट करना, बस ठीक है। एम्बैंकमेंट किनारे को कहते हैं, बैंक को कहा जाता है। इम्प्लीकेशंस जो हैं वो ऑफ एग्जैक्ट रिजल्ट को कहते हैं, कि जो भी इम्प्लीकेशंस आएंगी उसको हम देख लेंगे। फेंटली, डिमली, जो फेंट कलर होता है, डिम कलर होता है तो डिमली आएगा। ल्यूमिनस, चमकदार को कहते हैं तो ब्राइट आ जाएगा। स्विर्ल, स्विर्ल जो है वो स्विल ऑफ वाटर, वो वाटर का घूमना, ठीक है। विल्ड वे, नॉर्मा में पढ़ा था हमने, विल घूमना, तेज, गैस्प, ठीक है। तो रूमिनेशन, रूमिनेशन जो है वो मेडिटेशन को कहते हैं, ठीक है। शोड एन एयर ऑफ रूमिनेशन। तो बेटा यहाँ पे एयर का मतलब जो है वो हवा नहीं है, या एयर का मतलब लुक होगा। नीचे भी देखिए, नीचे भी एयर का वर्ड उसको अंडरलाइन किया गया है
एयर ऑफ रिमिनेशन जो है वो एयर का मतलब होता है लुक, दिखना, नज़र आना। तो ये हमारे पास जो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले होते हैं, आपको पता है, ठीक है। ट्रैम्प, वो जो आवारागर्द किस्म के लड़के होते हैं, वैगाबॉन्ड समझ लें। ट्रैम्प जो है वो जो शाम को इकट्ठे हो गए एम फिरी जा रहे हैं, उनका कोई पर्पज़ नहीं है। फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब होता है हाथों को हरकत देना किसी चीज़ को फेंकने के लिए, तो फ्लिंग, थ्रो, ठीक है। सीज, पकड़ लेना, तो ग्रिप की सेंस के अंदर ये वर्ड आएगा हमारे पास। तो हम सिनोनिम्स कर रहे हैं इस लेसन के। तो आगे देखते हैं जी, ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है हार्श, ठीक है। वो ग्रफ स्नेयरिंग है, उसी सेंटेंस को फिर लिख दिया। अब स्नेयरिंग को अंडरलाइन कर दिया, तो इसका मतलब होता है मॉकिंग, ठीक है। अब स्ट्रे का मतलब होता है भटके हुए। नेक्स्ट वर्ड में हम देखें अगली लाइन में, तो हमारे पास वर्ड आएगा स्ट्रे। तो स्ट्रे का मतलब क्या होता है? भटकना, किसी चीज़ का जो है वो चलना। ये वॉक के सेंस में यहाँ पे आ जाएगा। यही समनिंग जो है वो, असल तो समन होता है कि बुलावा, अदालती बुलावे को भी समन कहते हैं। इकट्ठा करने के लिए किसी को बुलाना, तो समनिंग ऑफ करेज, अपने हौसले को इकट्ठा करना, तो गैदर आ जाएगा। टेक अ प्लंज, किसी चीज़ के लिए वेंचर, कुछ छलांग लगाना, काम करना, किसी काम के लिए आगे बढ़ना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें जी, रेजोलूट। रेजोलूट कहते हैं फर्म, मजबूत, मास्क ऑनली। और गैलोज, फांसी के फंदे को कहते हैं स्कैफोल्ड, उल्टा हो गया वर्ड अब। ऊस, कीचड़ को कहा जाता है मड, ठीक है। फ्लोरन जो है हम लोग लोनली को कहते हैं अकेला, तन्हा। तो ये हमारे पास जो है वो सिनोनिम्स थे जी इस लेसन के। तो बेटा ये स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखा कि ये हमारे पास जो एक लेसन था ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, इसको हमने स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जो है वो इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात करें। ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है। हेल्थ इज़ वेल्थ, इस बात को हमेशा याद रखना है कि सेहत रहेगी तो हम अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, अच्छी मेहनत कर पाएंगे। हम लोग इसको इग्नोर नहीं करें लेक्चर्स को, काइंडली थोड़ा सा तवज्जो के साथ जो है वो इनको काम अपना करते रहें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।